नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज हम पंडित जी से पितृपक्ष के बारे में जानेंगे, आज की तिथि क्या है इस बारे में जानेंगे, क्या कुछ करना चाहिए ये भी जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079-1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन बुधवार चतुर्थी 10:25 तक। अश्विनी नक्षत्र दिन को 6:58 तक का चंद्रमा मेष राशि होंगे। आज का राहु काल 11:59 से 1:31 तक होंगे। जी पंडित जी, बीते कुछ दिनों से हम पितृपक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूं, मैंने ऐसा सुना है कि तांबे के पात्र का विशेष महत्व होता है, क्या ऐसा सच है? देखिए, हमारे यहाँ पे 4 तरह के जो मेटल हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है सोना, जो सामान्य वर्ग के लिए असंभव है। उससे बाद होता है चांदी, यह भी सामान्य वर्गों के लिए असंभव है। और इसके बाद आता है तांबा, जो बहुत सहजता से आपको प्राप्य है। तो तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए। हमारे यहाँ अर्घ के लिए या पूजा के पात्रों में तांबे का बड़ा महत्व माना गया। उसकी वजह भी ऐसा मान सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मेटल हैं वो सभी के सभी काल के प्रतीक हैं। जब हम सतयुग की बात करते हैं तो हम सोने की बात करते हैं। तब आप देखें कि सोने की अशर्फियाँ चलती थीं। फिर जब द्वापर की बात करते हैं तो चांदी की थाली में भगवान को भोजन कराते हैं। जब त्रेता की बात करते हैं तो कॉपर, और फिर आज लोहा। तो सर्वत्र ये युग है और युग के संधि में हम लोग पैदा हुए हैं, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तांबे के पात्र का इस्तेमाल करते हैं, खासकर देव पूजन में, कलश के निर्माण में, भगवान सूर्य को अर्घ देने में या देवताओं के अभिषेक में तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। जी पंडित जी, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से आरती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरती जी, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछिए। जी मैम, नमस्कार पंडित जी। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 4 फरवरी 1989। 4 फरवरी 1989, 89। हाँ, समय रात को 8:15। जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी कि बहुत दिनों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है पर लग नहीं पा रही है, और बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स मतलब वो उसमें जाना चाहता है, उस फील्ड में, बिजनेस एनालिस्ट में। तो क्या इसको सफलता मिलेगी या नहीं, और इसका कोई उपाय पंडित जी? किस में जाना चाहते हैं? बिजनेस एनालिस्ट में। बिजनेस एनालिस्ट में? जी। और पढ़ाई क्या मतलब जी पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई तो इसने एमटेक करा है, MS करा है, BE करके। शादी हो गई इनकी? नहीं हुई है। उसी के लिए यही, जब आपने बताया था ना कि नौकरी नहीं छोकरी कैसे मिलेगी। जी, बहुत सुंदर। नौकरी नहीं तो छोकरी कैसे मिलेगी? सच बात यह है कि किसी भी जन्म कुंडली में जब सप्तमेश पापाक्रांत हो जाए और विवाह में विलंब हो तो समझ लेना चाहिए कि करियर में भी बाधा है, और यदि करियर में आसानी हो तो समझ लेना चाहिए कि विवाह में भी आसानी होगी। ये बहुत साफ सा संबंध है, 1 4 7 10 का संबंध बोलते हैं इसे। इसीलिए केंद्र के भावों का बड़ा महत्व माना गया। अब सवाल यह है कि आपके बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो धनु है। इसके 5वें स्थान में शनि और 7वें स्थान में राहु है। इसके चलते करियर और शादी दोनों में बाधा है। सवाल यह है कि क्या ये बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम कर पाएंगे? इनके 10वें स्थान में बृहस्पति हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय की प्रॉब्लम है। यदि इन्होंने निर्णय लिया होता तो निश्चित तौर पर इन्हें अब तक नौकरी मिल गई होती। इस समय शुक्र की दशाएं चल रही हैं, तो बहुत आसान तो नहीं है, मगर फिर भी अगर प्रयास करें तो इन्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। मगर शादी से पहले एक छोटा सा विवाह जरूर करा लें। और चूंकि राहु की पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान पर पड़ती है, 5वें स्थान पर भी पड़ती है, ऐसी स्थिति में इनको चाहिए कि ये नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें तो कल्याण होगा।
जी पंडित जी, इसी के साथ हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। राजीव बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका प्रश्न क्या है? आप अपना प्रश्न करिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। चरण पर जी प्रणाम करता हूँ। पंडित जी, मैं अपनी छोटी बिटिया के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, जिसका नाम अनुष्का पांडे है, जिसका जन्म तिथि 29 नवंबर 2007 है और जन्म स्थान नोएडा उत्तर प्रदेश। 29 नवंबर 2005। जन्म समय 2007। जन्म समय 8:22 सुबह। जन्म स्थान नोएडा उत्तर प्रदेश। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, बिटिया मेरी 9वीं कक्षा में पढ़ती है और कुछ सालों से उसके बॉडी पे कुछ सफेद पैच आ गए हैं, विटिलिगो जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में। सोराइसिस। और उसका इलाज? जी सोराइसिस बोलते हैं। अच्छा, सफेद दाग, डॉक्टर ने विटिलिगो बताया था, जो भी बोलते हैं पंडित जी। जी उसमें सफेद दाग है, इलाज भी चल रहा है और कुछ फायदा भी है, तो थोड़ा उसी के बारे में परेशानी थी कि और क्या उपाय करें। कल मेरी वाइफ ने मेल भी आपको किया था इस रिगार्डिंग, और इसके करियर के बारे में भी थोड़ा जानना है पंडित जी। चलिए ये देखते हैं इस बच्ची को एक तरह के सोराइसिस यानी सफेद पैचेस हैं, वाइट पैचेस हैं। वजह क्या है? आमतौर पे ये एक तरह का लिवर जनरेटेड एक डिसीज है। इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है और इसकी जो राशि है वो कर्क है। इसके दशम स्थान में यानी लिवर की जगह पर शुक्र बैठे हैं नीच के। इसके चलते किसी खाने की चीज से इन्हें एलर्जी हुई है और ये उसका रिएक्शन है, और ये थोड़ा सा कठिन होता है, असाध्य रोग है, मगर अच्छे डॉक्टरों की सलाह आप जरूर लेते रहें। सवाल यह है कि इसका परिणाम क्या होगा। आप इसके लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, और दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ ऐसा करीब 1 वर्ष तक कराएं। इसका मतलब 2 बार दुर्गा सप्तशती के पाठ 6-6 महीने में कराएं। अभी दुर्गा पक्ष आ ही रहा है, पर कलश स्थापन पंचमी में करें और अष्टमी में हवन करें। इन 3 दिनों में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ अपने घर पे बैठा कर करें, और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं, तो इसकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि इसके तीसरे स्थान में राहु और भाग्य स्थान में शनि है। ये दोनों ही इसके आत्मबल को कम करते हैं, और वैसे भी व्हाइट पैचेस के कारण भी थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। इस बच्ची की राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो मुझे से लगता है बहुत ज्यादा मनोबल देने की जरूरत है, चित्त की एकाग्रता की जरूरत है, क्योंकि राहु तीसरे स्थान में है। तो मुझे से लगता है आगे चल करके इसे मेडिसिन में जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, क्योंकि राहु के कारण फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े से वीक हो सकते हैं। तो इसके लिए राहु की शांति भी करा लें, और राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तो हर 3-3 महीने में रुद्राभिषेक और 6-6 महीने में दुर्गा सप्तशती के पाठ, एक 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, और बच्ची को बायोलॉजी दिला करके उसे मेडिसिन में जाने को प्रमोट करें तो काफी अच्छा रहेगा। जी, तो माता पिता जो चिंता करते हैं वह स्वाभाविक है अपने बच्चों के लिए। राजीव जी, हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो आपको उपाय बताया है आप उसका पालन करेंगे और आपकी समस्या भी जरूर कम होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, ओजस्वी। ओजस्वी जी, आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जी, मेरा रिजल्ट आ गया पंडित जी। जी जी, मैं उस दिन आपके रिजल्ट के बारे में पूछी थी ना, तो आ गया रिजल्ट, तो मैं आपको धन्यवाद करने के लिए फोन करी थी। रिजल्ट क्या आया? 73% आया। अच्छा, बहुत बहुत बधाई भाई। हमारे बच्चे इसी तरह से तरक्की करते रहें। मेरी और आईबीसी पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की खबरें भी हमारे इस कार्यक्रम में आना चाहिए कि हम खुश भी हैं, हमारी सफलता भी मिली और हम आपकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आप जिंदगी में खूब तरक्की करें। बस 2 चीजों का ध्यान रखें। तरक्की के लिए कुछ पक्की चीजें चाहिए। एक तो विनम्रता चाहिए, दूसरा अनुशासन चाहिए, और तीसरा
ओबीडियंस चाहिए, यानी आज्ञा पालन चाहिए। 3 चीजों का एकदम ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी कोई लक्ष्य आपको कठिन नहीं लगेगा। जी पंडित जी, और इन बातों का तो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। आपको ओजस्वी, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, चिरमिरी से अगला कॉल लेते हैं। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और प्रश्न पूछने के पहले टीवी की आवाज आप बंद कर दें। 1/1/57 डेट ऑफ बर्थ। समय रात के 12 बजे। रात को 12 बजे। जन्म स्थान आपका बैकुंठपुर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। क्या जानना चाहते हैं? ये कि हमको रहते मतलब कभी न कभी अचानक कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, जबकि हम अपना समझते जो भी होता है, तो अब जितना होता है हम उतना पूजा पाठ में किया करता हूँ। एक बार फिर से बताइए, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न यह है कि जब हर 1-2 महीने में एक्सीडेंट बड़ा हो जा रहा है मोटरसाइकिल से, कहीं गिर जाता हूँ, कहीं कुछ हो जाता है। एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है, ये तो बहुत बुरा होता है। आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी राशि धनु है। आपके चतुर्थेश है वो लग्न में बैठे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगने वाली, मगर एक्सीडेंट जरूर हो जाता है, क्योंकि तीसरे स्थान में शनि के साथ राहु बैठे हैं। मतलब बेख्याली थोड़ी सी होती है, इसके चलते एक्सीडेंट होते हैं। तो आप बेख्याली में ना रहा करें, एक बढ़िया से 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, देखिए कि एक्सीडेंट एकदम बंद हो जाएगा। और अगर एक्सीडेंट से डरते हैं तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकला करिए, हनुमान बाबा आपकी रक्षा करेंगे। जी, और पंडित जी इसी के साथ विजय जी से कहेंगे कि हेलमेट भी जरूर आप लगा करके रखें, ताकि गंभीर समस्या ना आए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका प्रश्न लेते हैं। रुपेश जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार रुपेश जी। सर, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी जन्म तारीख 23/12/2006। 23 दिसंबर 2006। जन्म समय है शाम को 7:20 पे। जन्म स्थान धमतरी। क्या जानना है भैया? सर, ये भी 10th क्लास में है, बहुत जिद्दी है, कुछ तो इसके आगे फ्यूचर कैसा होगा, किस फील्ड में तरक्की कर सकता है, ये जानना चाहता हूँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब 10th में थे तो आप जिद करते थे कि नहीं? हाँ, मैं भी था जिद्दी, लेकिन इतना नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सच बात तो यह है कि बच्चों में बाल लीला है। ये लीला ना हो तो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, आपको कभी पितृत्व महसूस नहीं होगा। इन्हीं कठिनाइयों से तो पिता भगवान और माँ देवी कहलाते हैं। ये देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क राशि, इसकी मकर है, इसके तीसरे स्थान के स्वामी बुध मंगल से आक्रांत है, थोड़ा सा इम्पेशेंट है, ऊर्जा धूप बहुत ज्यादा है, इसके चलते थोड़ी सी महसूस होता है, पर ज्यादा तकलीफ ये नहीं है। ज्यादा तकलीफ ये है कि इसके दूसरे स्थान में शनि केतु है, 8वें स्थान में राहु है, इसकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, और कोशिश करिएगा कि इसे फ्लक्चुएशन से बचा के चलिएगा। तो इसके लिए करना क्या है? नंबर 1, इस बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहें। दूसरा, राहु की दशाएं चल रही हैं सितंबर 2022 तक, यानी 20 सितंबर मंथ एंड तक ऐसा लगता है कि राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी, इसलिए बच्चा इस समय कंसंट्रेशन खो चुका है। मगर जैसे ही सितंबर बीतेगा वैसे ही बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी, बच्चा एकाग्र हो जाएगा और आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए? तो इस बच्चे से कहें कि रोज हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मोती इस बच्चे को धारण कराएं तो कल्याण होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि चतुर्थी का श्राद्ध किस तरह से किया जाना चाहिए। चतुर्थी का श्राद्ध किस तरह से किया जाना चाहिए, उससे पहले ये प्रश्न जान लेना चाहिए कि चतुर्थी का श्राद्ध किन का करना चाहिए। चतुर्थी का श्राद्ध उन्हीं का होता है जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि में होती है। तो अपने पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए आप संकल्प करें, जल्दी से नहाएं, भगवान सूर्य को प्रणाम करें और फिर पूर्वाभिमुख होकर के भगवान में पानी, यज्ञोपवीत, काला तिल, थोड़ा सा जौ, सफेद फूल, सफेद चंदन, एक कंडा यानी उपलेट तैयार कर लें। 5 पूड़ियाँ ग्रास के साथ में 5 ग्रास के लिए तैयार कर लें। थोड़े से कुशा रख लें और कुशा का आसन हो और सुंदर भगवान का ध्यान करके पूर्वाभिमुख सभ्य अवस्था में पितरों को देवताओं का तर्पण करें देवतीर्थ से, फिर उत्तर दिशा में ऋषियों का तर्पण करें,
हाँ, ऋषि तीर्थ से और फिर दक्षिण में पितरों का तीर्थ करें, पितृ तीर्थ से। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर भगवान भीष्म की प्रियता के लिए भीष्म तर्पण करें, विष्णु वस्त्र निष्पीडन करें और फिर पंच बलि हरण करके और भगवान सूर्य को अर्घ दे करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर गरीबों को भोजन कराएं, याचकों को भोजन कराएं और फिर अपने खुद भोजन करें। इस नियम से चतुर्थी का श्राद्ध करना चाहिए। जी, तो पंडित जी ने जो विधि बताई है उस अनुसार आप अपने पितरों का तर्पण करें, पूजा पाठ करें। और इसके साथ हम अगला कॉल लेते हैं। कवर्धा से हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं। अजय जी, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न करिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। खुशी रहेगा। मेरा एक बच्चा है, उसका जन्मदिन है 9/1/2019। एक बार 9/1/2019। अच्छा, 2019 रात्रि के 12 बजे जन्म स्थान ग्राम जरती में हुआ है। अच्छा, रात्रि को 12 बजे? हाँ, रात्रि 12 बजे। कहाँ जन्म है? ग्राम जरती। ये कहाँ पर थे? ये कबीरधाम जिला से 12 किलोमीटर पीछे। अच्छा, कवर्धम। हाँ, कवर्धा में। अच्छा, तो ये 3 साल के लड़का है ना? ये है लगभग 4 साल के है, 3.5 साल से ऊपर है। अच्छा, कहाँ जाने पड़ेगा? ये है बहुत उपद्रव करते, तोड़ करते। एकदम शांत रहेगा 4 साल की उम्र में? महाराज ओखरे बारे में थोड़ा जानना है, खरका है, लगे है। हाँ, बतावत में है, मगर उतलेंग तो तहु करत रहे हो का? नहीं महाराज, ये बहुत स्कूल भी नहीं जाते, स्कूल जाते ना तो रोते उठे स्कूल से वापस आ जाते। चल, देखा था आजकल जम्मू लड़का मन के ही हाल है। जब ले कोरोना लगे है तब ले सब बच्चा मन इसने करा थे। चलो, आज देखते हैं आपके बच्चे की जन्मलग्न कन्या है, राशि उनकी मकर है, तीसरे स्थान में बृहस्पति लड़का बड़ा स्मार्ट है, 11वें स्थान में राहु है, मगर वो टीवी टाबी में बहुत व्यस्त है, खेल कूद में बहुत व्यस्त है, पढ़ाई में ध्यान कम है क्योंकि इसके 11वें स्थान में राहु है। तो क्या करना पड़ेगा? तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ लड़का के बढ़िया स्वास्थ्य के लिए, स्वभाव के लिए 108 पाठ कर दीजिए। तो लड़का एकदम ध्यान लगाने लगेगा, पढ़ाई करने लगेगा, बात सुनने लगेगा और चारों मुड़ा मुकर नाम होगा। तो बिल्कुल अजय जी, आप पंडित जी ने जो उपाय बताया है आप उसका पालन करें और ध्यान रहे कि बच्चे हमेशा यूं ही परेशान करते रहते हैं और इन्हीं परेशानियों में अभिभावकों का सुख छिपा होता है। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से स्मृति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मृति का प्रश्न लेते हैं। स्मृति जी, क्या जानना चाहती हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए। स्मृति जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? थोड़ा समय कम है, फटाफट बता दें। मेरा नाम स्मृति ताम्रकार है, डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1990। जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज, हमारा कैमरा थोड़ा सा चाय नहीं पिया है। 19 सितंबर 1990। अच्छा, हाँ। टाइमिंग है 1 बजे दोपहर में? हाँ। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई। क्या जानना चाहते हैं स्मृति जी? मैडम, सर ये 2019 में शादी हुई थी, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। अच्छा, आपको बच्चा नहीं है। चलिए आइए देखते हैं वजह क्या है संतानहीनता की। आपका जन्मलग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो कन्या है। देखिए, आपका लग्नेश अष्टम स्थान में है और दूसरे स्थान में राहु है। इसके चलते आपको फॉलिकल्स नहीं बनते। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस है। हमारे यहाँ पे 2 तरह के जो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन इत्यादि, इनमें इम्बैलेंस होने के कारण कई बार फॉलिकल के बनने में तकलीफ आती है और कई बार ओवम कायदे से नहीं बनते या वीक ओवम बनते हैं। इसके चलते संतान में परेशानी है। सवाल यह है इसका ज्योतिषी कनेक्शन क्या है। आपकी चूंकि दूसरे स्थान में राहु है और बृहस्पति राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसलिए संतत्यावरोध दिखाई पड़ता है। क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से आपको किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में एक विद्वान आचार्य के निर्देश में अज्ञात पितरों का श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा पत्नी सहित करना चाहिए। और दूसरा, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और तीसरा, एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य पहने। और चौथी बात यह है कि आप किसी बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, निश्चित तौर पर यह परेशानी दूर हो जाएगी।
जी, तो स्मृति जी, पंडित जी ने जो बताया है आप उसका पालन करें, साथ ही आप तनाव मुक्त भी रहें तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विशाखा हमारे साथ जुड़ी हैं दुर्ग से, इनका प्रश्न लेते हैं। विशाखा जी, आपका क्या प्रश्न है, आप पंडित जी से पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। विशाखा जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कमजोर है। आज मैं अपना पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पति की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20 अप्रैल 1968। 20 अप्रैल 1968 और जन्म समय? बिलासपुर में जन्म है, बिलासपुर का। जन्म समय नहीं मालूम पंडित जी। मेरे पति बहुत कर्ज में डूबते हैं। मेरे पति बहुत कर्ज में डूबे हैं। आर्थिक परेशानी है। काम क्या करते हैं आपके पति? वहाँ नया रायपुर में सत्यसाई हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। हॉस्पिटल में काम करते हैं। बहुत बढ़िया, हॉस्पिटल का काम करते हैं और सत्यसाई। कर्ज में डूबे हुए हैं। क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कर्क है और उनकी जो राशि है मिथुन, लग्न में नीचस्थ मंगल है। काफी हार्डवर्क करते हैं मगर लाभ नहीं हो पाता, उसकी वजह भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, यानी आकस्मिक हानियों के कारण ये परेशानी आती है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने पति से कहें कि नित्य भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें, और कभी ऐसा लगे कि परेशानी हद से ज्यादा है तो भैरव की उपासना करें। एक मंत्र होता है ओम ह्रीम बम बटकाए आपद उद्धारणाय कुरकुर बटकाए बम ह्रीम ओम। इस मंत्र का 11 माला 18 दिन रात्रि 11:30 से 2:30 बजे तक जपें और बटू भैरव के विग्रह रख करके एक 4 मुट्ठी आटा और 1 मुट्ठी शक्कर का एक आटे का दिया बनाएं और सुबेरे उस दिए में तेल डाल करके मंत्र का जप करें। सुबेरे उस दिए को किसी कुत्ते को या गाय को खिला दें। ऐसा लगातार 18 दिन तक करें। निश्चित तौर पर सदा सदा के लिए इनका ऋण का बोझ समाप्त हो जाएगा। जी, तो पंडित जी, सितारे हमारे में अभी हमें यहाँ रुकना होगा। आपने जो जानकारी दी है, जो उपाय बताए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सितारे हमारे जो है वो पसंद आ रहा होगा। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप अपने प्रश्न तैयार रखिएगा, पंडित जी से कल फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।